निर्भय किसी वस्तु, ऐसा सवाल में मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने मुझसे इतना स्पेशल 26 पढ़ा, इतनी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक पढ़ी, जब कभी आप ऐसा सवाल देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करेंगे? दुर्गा जी आप बताइए। अब देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी सबसे पहली निगाह तो ये जाती है, जो मैं बताता हूं कि यार यूनिट डिजिट देखिए, इसका यूनिट डिजिट 3, इसका 5, इसका 2, इसका 8। यानी ये बात पता चल गई कि इस सवाल को सिर्फ यूनिट डिजिट से खत्म किया जा सकता है। अब कैसे? ध्यान से सुनना। निर्भय किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 4/11 पर बेचकर 20% की हानि उठाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दुर्गा साहब कि 4/11 की जो वैल्यू है वो 80% है, क्योंकि आप 20% की हानि उठा रहे हो। मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं, नथिंग एल्स। ऐसे फिर सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ऐसा करते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत बेसिक हैं, अभी तक हमने एक एक टाइप का एक सवाल किया, ठीक है? अब आप चिंता मत करिए, ऐसे टाइप के हम 4-5 सवाल करेंगे ताकि आपके पेपर में भी आ जाए तो आप कर पाए। चिंता मत करिए। देखिए ध्यान से, मैंने कहा निर्भया किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/11 पे 20% की हानि उठाता है, यानी उसकी जेब में पैसा कितना आ रहा है बता सकते हैं दुर्गा साहब? अगर वो 20% की हानि उठा रहा है तो उसकी जेब में पैसा कितना आ सकता है? तो आप कहेंगे 80% आ सकता है। यानी 4/11 की जो वैल्यू है वो 80%। मुझे कितने की निकालनी है जरा बताओ? मुझे 71/100 की निकालनी है। बड़ा गंदा है। मुझे कितने की निकालनी है? 71% का मतलब क्या है? ये 4/11 था, 71% का मतलब 71/100, यही तो मतलब है। तो मैंने कहा यार 4 से अगर मैं इसको काट दूं, मान ले, पहले समझो आप बात को, जैसे ये सवाल ऐसा होता, ये सवाल ऐसा होता कि यार किसी चीज को आप 40% पे बेच रहे हो तो 20% की हानि हो रही है, यानी 80% मिल रहा है आपको। अगर आप उसको उसके 65% पर बेच दो तब क्या होगा? ऐसा सवाल होता। मान लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब आप एसपी का 40% बेच रहे हो तब 20% का लॉस। अगर एसपी का 65% बेचोगे तो 130% मिलेगा। 40 की वैल्यू 80 है तो 65 की 130। तो हम क्या बोलेंगे दुर्गा जी, अगर यहां पे 20% की हानि है तो यहां पे क्या है? 30% का लाभ है। यही तो करेंगे। अगर मैं ये वैल्यू निकालने में सफल हो गया, मान लेते हैं किसी ने मुझे कहा कि आप विक्रय मूल्य के 40% पे बेच दो, विक्रय मूल्य के 40% पे बेच दो। मैंने कहा साहब विक्रय मूल्य का 40% पे बेचने पे 20% की हानि होती है, यानी मेरी जेब में सिर्फ 80% आते हैं। मैंने कहा अगर मैं विक्रय मूल्य के 65% पे बेचूंगा, तो आपने कहा अगर 40 पे 80 आ रहे थे तो 65 पे 130 आएंगे, यानी लाभ कितने का हो जाएगा? 30% का। यही तो पता करेंगे। अब मैं यहां पे यही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर हमने 4/11 पे बेचा तो आपने यहां से देखा 4 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो आपने देखा है कि जी एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 200, 20% आ रही है। लेकिन हमने कहा हमें कितने की निकालनी है जरा बताओ? 71/100। 71/100। तो आपने कहा बटे 100 का मतलब तो पॉइंट लग जाएगा और गुणा 71। तो जरा ये बताओ देख के, दुर्गा साहब इधर देख के बताओ कि लास्ट में पॉइंट के बाद क्या आएगा? 2 आएगा या नहीं? 2 आएगा तो फिर उत्तर क्या होगा? 56.2%। अगर आप चाहो तो आप कैलकुलेटर से गुणा करके भी देख सकते हो, मुझे नहीं पता कैसे होगी गुणा। 2.2 की गुणा 71 से हो रही है, 156.2 आ रहा है। ये जो आ रहा है ये 156.2 आ रहा है, 156.2% आ रहा है। तो मैं यहां पे तो देख के बता पा रहा था कि अगर 80% था तो 20 का लॉस था, 156.2 पे क्या होगा? 56.2 का लाभ होगा। लेकिन मैं पूरा नहीं कर रहा, ओरल निकाल पा रहा हूं। 0.2, 2 से 1 की गुणा होगी 0.2, और यही उत्तर आ गया। बोलो भाई, तो पूरा करने की जरूरत थी क्या इस सवाल को? अगर मैंने कहा कि 4/11 की वैल्यू 80% है तो 71/100 की। अब आप कहेंगे 71/100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज दिया था ना, यहां पे दी था फ्रैक्शन, यहां पे दे दिया था परसेंटेज, तो मैंने इस परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में बदल लिया। 71/100 की वैल्यू निकाल दी डायरेक्ट कितनी होगी। तो मैं पूरा करता उससे पहले ही मुझे दिख गया यार 0.2 वाला उत्तर होगा, मैं सीधे आगे बढ़ गया निकाल के।
अब हम ऐसे 4-5 सवाल करेंगे, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, 4-5 सवाल करते हैं, कोई बात नहीं, टाइप वाइज करते हैं। ठीक है, ये देखो आप इस सवाल में बताइए दुर्गा जी, यूनिट डिजिट से काम चल सकता है या नहीं भी चल सकता? नहीं भी चल सकता। क्यों? क्योंकि दो में सेम है। तो फिर मैंने कहा कि अगर दो में सेम है तो इनका डिजिटल सम, आपने कहा वो अलग अलग है, यानी अगर हमारा यूनिट डिजिट फेल हुआ इसमें तो हमारा डिजिटल सम तैयार है, इंतजार कर रहा है हमारा। समझे या नहीं बात को? तो अब आप लगा के बताओ कैसे होगा। उत्तर बताओ फटाफट, उत्तर बताओ फटाफट जल्दी। 4/13 की वैल्यू कितनी है? 30% की हानि यानी 70% कह सकते हैं। हमने कहा कि 60% की निकालनी है। तो दुर्गा जी 60% को तो हम कह सकते हैं ना 3/5 या नहीं कह सकते हैं? तो मैंने कहा कि यार मैं इसको इधर ले जाता हूं, एक की निकाल लेता हूं पहले। तो आपने कहा 70% गुणा 13/4 कह सकता हूं। फिर मैंने कहा 3/5 बताओ भाई। तो आपने कहा 3/5 निकालना है, तो 3/5 बराबर 3/5 गुणा 70% गुणा 13/4। कोरिया का बच्चा बोला कि जी 5 से इसको काटूंगा तो 14 बार कटेगा, 14, और ये फिर 7 और ये 2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 2 से किसी भी ऑड नंबर को काटते हैं तो लास्ट में क्या आएगा? 0.5 आएगा। 0.5 एक ही ऑप्शन में था, इसलिए सीधे उत्तर लगा दिया ए। अगर 2 ऑप्शन में होता तो फिर डिजिटल सम लगाते, वो आप आगे के सवालों में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। हितेश किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/10 पर बेचकर 16% की हानि उठाता है। यदि वे उसे अंकित मूल्य के 59% पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? हितेश किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/10 पे, अंकित मूल्य के 3/10 पे बेचता है तो 16% की हानि होती है, यानी 84% वैल्यू है 3/16 की। है दुर्गा साहब? आपने कहा 69/100 बनाना है। कितना बनाना है जरा बताओ, बताओ 69/100 बनाना है। तो मैंने कहा दुर्गा जी एक बात बताओ, इसको ऊपर 23 से गुणा कर लूं, बताओ 69/100 बनाने के लिए आपने कर लिया 23। अब नीचे आप 10 से गुणा कर लो। तो मैंने कहा 10 से गुणा का मतलब 10 से भागे, एक तरीके से पॉइंट लग गया बस। 4 तिया 12 मतलब 0.2 है। कितने ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में। आप बताओ, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा ना, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब आप देखेंगे आकाश किसी वस्तु को 5/12 पर बेचकर 20% की हानि उठाता है तो 80% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर अब भी आपको यह सवाल करना ना आए, जो कि कभी भी पेपर में आ सकता है और ऐसे सवाल खूब एसएससी के एग्जाम में पूछे गए, करना ही नहीं आपने कुछ। बताओ दुर्गा साहब, आप उत्तर बताओ। मैंने कहा कि 5/12 की वैल्यू 20% की हानि यानी 80 है। 5/12 की वैल्यू कितनी है? 80%। आपको निकालनी कितने की है? 4/5 की निकालनी है दुर्गा जी, 4/5 की। तो मैंने कहा पहले तो ये 5 से कितनी बार कटेगा? 16। तो आपने कहा एक की जो वैल्यू है वो 12 गुणा 16%, लेकिन हमें कितनी की निकालनी है? तो आपने कहा जी कि 80% यानी 4/5 की निकालनी है। तो मैंने कहा 4/5 गुणा कर दिया 4/5। दुर्गा जी 4/5 को अगर 8/10 लिख लिया जाता तो बड़ी आसानी होती। समझना क्यों, इससे फायदा क्या होता है। अगर इस 4/5 को 8/10 लिख लिया जाता तो यूनिट डिजिट आसानी से आ जाती। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 0.6। अब 0.6 कितने ऑप्शन में था? एक ही ऑप्शन में था, उत्तर हो जाता। बताओ क्या नहीं कर पा रहे थे आप? लेंगे। अब देखिए पता है कई बार क्या होगा कि यूनिट डिजिट नहीं लग पाई। अब अगर यूनिट डिजिट नहीं लग पाएगी तब फिर आपका तरीका इस सवाल को करने का क्या होगा? अगर यूनिट डिजिट नहीं लग पाएगी तब फिर इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा? बताइए जरा। देखिए 3/10 में बेचने पर 3/10 में बेचने पर 25% की हानि यानी 75% जेब में आ रहा है। आपको 77/100 बनाना है। कितना बनाना है दुर्गा जी?
77/100, तो मैंने 3 से काटा पहले, तो कितना रह गया 25। फिर मैंने एक जीरो यहाँ नीचे लगाई तो भाग लग गया। फिर आपने कहा 77 निकालना है, तो मैंने 77 से गुणा कर दी। तो अगर मैं इसकी गुणा 77 से करूंगा, वैसे नहीं भी देखता तो भी पता था कि 0.5 ही आएगा। आएगा ही नहीं आएगा 0.5, और यही उत्तर आ जाता 92.5। अब इतने सवाल करने के बाद भी अगर नई बात समझ में आ रही, एक सवाल और कराता हूं कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/10 पर बेचने पर अमन को 25% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके वास्तविक अंकित मूल्य के 69% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना। लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बता। अब यहाँ पे क्या है दुर्गा जी, आप एक चीज देखेंगे कि दो ऑप्शन में 0.5 है, तो क्या आप लगा पा रहे हैं? अब तो नहीं लगा पाएंगे। अब आपका यूनिट डिजिट फेल हो गया। अब क्या करना चाहिए? हम जैसे जितने भी ये सवाल कर रहे थे, जैसे हम पहले सवाल पे आ जाते हैं सीधे। ये रहा 156.2 था, तो आप मुझे बताइए कि 156.2% था, लेकिन उत्तर क्या आ रहा था 56.2। क्यों? आप क्या कर रहे थे? इसमें से कितना घटा रहे थे ये बताओ? 100। आप इसमें से 100 घटा देते, 100% घटाते थे तो उत्तर कितना आता था 56.2%। यानी आपको ये तो पता चल गया कि घटाना कितना होता है 100। ये बात समझ गए? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि 3/10 पर बेच रहे हैं, 3/10 पर बेच रहे हैं, तो 25% की हानि यानी वैल्यू है 75%। मैंने कहा 69/100 की निकालनी है, तो आपने कहा 23 से गुणा कर लो और नीचे जीरो, तो मैंने कहा पॉइंट यहां आ गया और गुणा 23। यही है दुर्गा जी। तो आप मुझे खाली इतनी बात बताओ कि उत्तर में 0.5 आएगा, ये तो कट गए ऑप्शन, ये तो नहीं होंगे, लेकिन 0.5 दो में आ रहा है तो मैं फंस गया। तो जो भी ये उत्तर आएगा इसमें से मैं कितना घटाऊंगा कि मेरा उत्तर होगा, वो बताओ। मेरा उत्तर क्या होगा? मेरा जो उत्तर आएगा वो इसमें से कितना घटाने पे आएगा 100। तो आपने कहा जी इसमें से 100 घटा दो आप, तो ये आपका उत्तर होगा। ये क्या होगा? आपका उत्तर। तो मैंने कहा इस उत्तर का मुझे डिजिटल सम बता दो। तो आपने कहा 7 5 12, 3 और 2 5, 12 पंजे 60, 6 माइनस 1 बराबर 5। यानी जो मेरा उत्तर होगा उसका डिजिटल सम 5 होगा। तो जरा इसका डिजिटल सम देखना, 7 और 3 10 और 5 15, 6 इसका डिजिटल सम। इसका देखना 7 और 2 9 कट गया, 5 है डिजिटल सम। ये उत्तर। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि हम उत्तर ना निकाल पा रहे हों, यूनिट डिजिट सेम हो जाए, तो हमारे पास क्या ऑप्शन था? डिजिटल सम था। हमने इसका डिजिटल सम निकाल के उसमें से 100 वाले का डिजिटल सम घटा दिया, 5 उत्तर आ गया। यानी हमारे पास तरीका एक नहीं है, अनेक तरीके एक सवाल को करने के।